हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है और अभी 7 बज गए हैं। रूहान सुबह से ही रोए जा रहा था। अभी 7 बजे से शुरू हुआ है रोना और इस फ़ोन देखने के लिए रो रहा था, लेकिन मैंने इसको फ़ोन नहीं दिया तो मुंह में से जो रोटी ली हुई थी वो भी निकाल के फेंक दी थी। इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। और मम्मी जी तो बोल रही थी कि इसको फ़ोन नहीं देते हैं आज, और इतना ज़्यादा ज़िद लगा है करने। अभी टाइम है 9 बजे का। हमने खाना वगैरह खा लिया था और मैंने सारी किचन साफ़ कर दी है। और अभी दही भल्ले रखे थे ये, और कल मैंने रख दिए थे फ्रिज में मम्मी जी के लिए। तो ये फिर रोए जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। मम्मी जी बोल रही थी कि इसको दही भल्ले खिला दे। मम्मी जी बोल रही थी कि मैं ही खिला देती हूँ, लेकिन ये नहीं खा रहा था। इसमें दही कम थी तो दही डाल दी थी, और भी बोल रहा था कि इसमें दही डाल दे, दही डाल दे। मानता ही नहीं है, एक बार जो जिद करके बैठ जाता है, बड़ा ही जिद्दी हो गया है। और फिर भी थोड़ी देर बाद चॉकलेट मांगने लगा था। दांत भी खराब हो जाते हैं चॉकलेट से, लेकिन मानता नहीं है। और इसको ऐसी बाहर की चीज़ें भी खानी नहीं है, इसको नुकसान भी करती हैं। और देखो कैसे भाग गया है रो के। मैं मम्मी जी को दिखा रही थी। अभी मैं बोल रही थी कि इसको खाना तो कुछ नहीं है, आप ही खा लो, और इसको थोड़ी देर बाहर घुमा के ले आओ, जब तक मैं अपने काम भी कर लूँगी। मेरे को काम भी करना है। लेकिन मैं पूछ रही थी कि कौन काम करेगा। बोल रहा था कि माँ काम करेगी। जब भी कुछ पूछते हैं तो माँ को ही बोलता है काम करने को। अभी दोपहर का टाइम है। हम नहा लिए थे और आराम से बैठा था ये। कितने में मम्मी जी ने छेड़ दिया था, फिर ये सो गया था। उसके बाद जब उठा तो इसने आज खाना नहीं खाया था। हमने खाना खा लिया था दोनों ने। मैंने इसको खाना खिलाया और फिर इसको और भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने बोल रहा था कि पॉपकॉर्न बना देती हूँ, खाएगा? तो ये बोल रहा था कि बना दो, और रसोई में ही आकर खड़ा हो गया था मेरे पास, जिद किए जा रहा था। मैं बोल रही थी अभी नहीं बने, नहीं बने। आज सुबह से ही रो रहा था। अभी शाम का 5 बज गए हैं और इसका रोना अभी भी शुरू हो गया। पता नहीं आज क्यों इतना रोए जा रहा है। अभी पॉपकॉर्न पटकने लगे थे तो मैं बोल रही थी कि देख बनने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको देखना था। मैं ये सारा सामान रख रही थी और मैंने इसको हिलाया, और मैं ज़्यादा तेज़ गैस हो जाती है तो ये जल भी जाते हैं। जो रेडीमेड आते हैं और एकदम से बन जाते हैं। रूहान यहीं पे खड़ा तो देख रहा था। फिर मैं इसको बोल रही थी कि बनने तो दे, और ये मान नहीं रहा था। जब तक बाहर भी चला गया था। एक बार तो हनी और के साथ खेल के भी आ गया था, लेकिन फिर से अंदर आया। तो जब तक ये पॉपकॉर्न बन रहे थे मैं चली गई थी कपड़े लेने के लिए छत पे। कपड़े आज धोए हुए थे और फोल्ड करने थे, तो मैं नीचे ही लेकर आ गई थी, क्योंकि ऊपर गर्मी भी है और फिर नीचे ही रहते हैं तो नीचे ही अब सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पॉपकॉर्न बना लिए थे। मैंने यहाँ थोड़े ही पॉपकॉर्न बनाए हुए हैं, ऐसे ही थाली में फूले हुए से लगते हैं। मैं दिखा रही थी रूहान को, देख के ये बन गए बन गए। अब मैं कपड़े लेकर आई थी, मम्मी जी फोल्ड करने लगी हुई थी, और कूलर की तरफ फेस नहीं किया था, क्योंकि हवा में कपड़े फोल्ड नहीं होंगे और उड़ उड़ कर गिरेंगे। इतने में देखा तो रूहान ने सारे कपड़े गिरा दिए ये। तो मैं एक दो कपड़ा इसने फेंक दिया था फोल्ड किया हुआ। मैंने यहाँ पे उठा के इनको कुर्सी पे रखा। जो मम्मी जी के कपड़े थे वो अलग के लिए मैं अपने कपड़े ऊपर देकर जाऊंगी। रूहान के कपड़े आधे हम नीचे रखते हैं और आधे ऊपर रखते हैं। मैं बोल रही थी कि पहले पॉपकॉर्न खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। ये पॉपकॉर्न खाता खाता मस्ती कर रहा था। मैं बोल रही थी कि माँ को भी दे दे, और इसने सिर्फ एक ही दिया है। मम्मी जी बोल रही थी कि इसको भी तो ही खा ले, और ऐसे ही मस्ती चलती रहती है दोनों की। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। बहुत ही गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी की वजह से कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, काम वगैरह। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है इतनी गर्मी में, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता काम फैला हुआ। और यहाँ पे जब भी हम कपड़े धो देते हैं तो उनको फोल्ड करके रख देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं। आज थोड़े ज़्यादा कपड़े थे। ये उसके बाद हमने सब ने पॉपकॉर्न खाई। अभी 7 बजे का टाइम है। आज मैं बनाऊंगी
नमकीन चावल। मम्मी जी बोल रही थी कि नमकीन चावल बना ले, और हम पहले तो सोच रहे थे कि भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। फिर मम्मी जी बोल रही थी कि कल दोपहर में भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। अभी रूहान और हनी ने सारे खिलौने निकाल लिए थे, तो हनी खिलौने लेके जा रहा था। इसने सारे खिलौने ला करके मेरी गोद में रख दिए थे, और मैं बोल रही थी कि लो माँ को दे देती हूँ, लेकिन ये ऐसे कर रहा था, मत दे मत दे, और मस्ती लगी हुई थी इसको। अंदर इतने ज़्यादा खिलौने बिखेर रखे हैं। फिर से हनी आ गया था, और मैं बोल रही थी कि मेरा रूहान है इसको, और फिर ये रोने लग गया था। देख कितने ज़्यादा खिलौने फेंक दिए हैं। आधे खिलौने तो इनमें से तोड़ भी रखे हैं, टूटे हुए भी हैं। इनको अलग करूँगी मैं खाली टाइम में, फ्री टाइम होगा जब अलग अलग करूँगी। जो साबुत है उनको अलग रखूँगी। इसको कितने मर्जी खिलौने दे दो, लेकिन छोड़ता नहीं है। और इसको ये पता नहीं कहाँ से गन मिल गई थी। इनमें से गन भी थी इसकी, 2-3 गनें थी, और तो तोड़ भी दी हैं, बची हुई हैं। तो ये सबका अपने उसमें तो मारता फिर रहा था कि खेल रहा था इनके साथ बार बार, और अभी इस खिलौने को देख रहा था कि हनी ना ले जाए। और इतनी ज़्यादा मस्ती लगी हुई है इसको। मम्मी जी तो हंसती है इसकी बातों से। कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी बातें लेकर आता है। सारा दिन फ़ोन देखता रहता है, जो ऐसा फ़ोन में करता है करते हैं ऐसे ही करता रहता है अपने आप भी। उसके बाद ये चला गया था तनु और के घर। तनु लेकर चली गई थी अपने घर पे। पहले तो वहाँ से भी आ गया था ये, और उसके बाद अब लेकर जाएगी इसको तनु अपने साथ, क्योंकि तनु को भी नहीं जाने देता है और उसके साथ ही जाता है। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।